जय हिंद साथियों। इस वीडियो हम क्लास 8 मैथ के सेकंड चैप्टर का जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्गमूल, उसकी हम लोग 5th एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं यानी कि 2D। चलिए इसमें सवाल क्या दिए इनको सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला सवाल आपको दे रखा है 84.8241। आपको पता है कि जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से तो दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर भी वही हमको करना, बस यहाँ पर आपको दशमलव दे रखा है, दशमलव आपको उत्तर में भी लिख देना है। बस यहाँ पर देखिए, अब हमने बताया था कि आपको दो संख्याएं यहाँ पर ऐसी सोचनी है कि इसके वर्ग यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो 84 से छोटी है संख्या, क्योंकि भाग देने में हमको यही देखना होता है। लेकिन यहाँ पर वर्ग के रूप में वो संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपको 7 से 8 का गुणा कर दें। 7 का अगर गुणा करेंगे तो 7 का ही होगा। 7 7 कितना हो जाएगा? 49। उसी प्रकार यहाँ पर कौन सी संख्या ले, तो 9 का अगर हम गुणा 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगर हम 10 का गुणा 10 में करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा बताइए? 100 प्राप्त होगा। यानी कि ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, और ये संख्या क्या हो जाएगी? छोटी। हमको छोटी संख्या ही लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं? 9 लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम 9 लेते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिया तो आपको उत्तर में भी क्या लिखना है? 9 लिखना है। यहाँ घटाते हैं और यहाँ जोड़ते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। तो जोड़ दिया इसको। अब इसको घटाया तो आपका कितना हो जाएगा? 3। अब ये दशमलव लगा हुआ है तो आपको दशमलव यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में ये 82 आपका नीचे आएगा। अब यहाँ पर आपकी कौन सी संख्या माने कि आपको इसके साथ में लेने के बाद में वर्ग भी यहाँ पर बन जाए संख्या एक, और इसके नियरेस्ट भी आ जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6, 2 एकम 2, 1 कितना हो जाएगा? 364। यानी 18 दूनी 36। ये देखिए 38 जो है ये 36 उससे छोटा है ना, तो 360 के नियरेस्ट आ जाएगा। तो हम 2 बार गुणा करें तो 364 के नियरेस्ट आ जाएगा 2 बार में। देखिए 2 हम यहाँ पर ले लेते तो 300 कितना आया है? 64 आया है। उसके बाद में इसको इरेज कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको जोड़ना होता है, यहाँ घटाना होता है। जोड़ दीजिए इसको 4 और ये 84 हो जाएगा। यहाँ पर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखिए 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद में ये आपके 41 जो बचा हुआ है इसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी संख्या माने यहाँ पर कि इसके नियरेस्ट आ जाए, यानी कि 1 मानने पे देखिए 1841 यहाँ भी, 1841 यहाँ भी। 1 से गुणा करेंगे तो यही हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको गुणा कर दीजिए। आपने यहाँ पर 1 से गुणा किया तो 1841 ही हमको क्या हुआ? प्राप्त हुआ। ये संख्या तो आपकी कट गई। अब उत्तर क्या आपका आएगा? देखिए यहाँ पर क्या किया था आपने? 9 9 लिया था तो 9 लिया यहाँ पर, फिर उसके बाद में आपका दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा दिया। 2 2 लिया है यहाँ पर तो आपको उत्तर में 2 आएगा। 1 1 लिया था तो अब उत्तर में क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 9.21 आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट का लिखा हुआ है 150.0625। आपको पता है कि हमको पहले यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, फिर 2 2 के जोड़े बनाने हैं। एक आपकी सिंगल संख्या है तो एक ये किसका वर्ग होता है? 1 का होता है। ये आपकी यहाँ पर घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 1 लिया तो हमको उत्तर में क्या लिखना है? 1। अब हमको यहाँ पर 50 उतारना पड़ेगा। जब मैंने 50 उतारा तो अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या लें कि हमको 50 के थोड़ा सा नीचे प्राप्त हो जाए संख्या। तो अगर 1 लेंगे तो 21 से कम 1 लेंगे तो 21 से कम 21, यानी कि बहुत छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो 22 गुना कितना हो जाएगा आपका? 44। तो यहाँ पर हमने 2 लिया है तो उत्तर में भी क्या लेना है? 2। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हुआ? 44। अब यहाँ घटाएंगे, यहाँ क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब यहाँ जोड़ देंगे तो 24 प्राप्त होगा, यहाँ घटाएंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब दशमलव लगा हुआ है तो आंसर में आप दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर 06 आपको क्या यहाँ पर उतारना है। जब 06 उतारेंगे तो यहाँ आपको संख्या सोचनी है कि कौन सी संख्या लें कि इसके नियरेस्ट आ जाए। देखिए 24 का अगर हम 2 बार टेबल पढ़ेंगे, 24 गुना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 का 3 बार अगर गुणा करेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगी संख्या। यानी कि हमको कितने बार गुणा करना है? यहाँ पर 2 बार गुणा करना है। यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 और 2 दूनी 4, यानी 448 हमको किसमें? 484 किसमें गुणा करने पे? 2 से गुणा करने पे प्राप्त हो गया। अब जब आपने 2 बार गुणा किया है तो इसको जोड़ना है आपको। इसको क्या करना है? घटाना है। इसको जोड़ दीजिए 4 4 और 2, 244 प्राप्त हुआ और इसको आप घटा दीजिए।
यहाँ पर 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे आपका कितना बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ, 122। यहाँ पर आपने एक एक लिया तो 1 लिखा, 2 2 यहाँ पर लिया आपने तो 2 लिखा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपने पॉइंट के बाद 2 2 लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 2 लिखना है। उसके बाद में यहाँ आपको देखिए कौन सी संख्या लेना है, क्योंकि अब अभी हमको यहाँ पर 25 उतारना भी है, तो मैंने 25 यहाँ पर क्या किया, उतार लिया। जब इकाई का अंक आपका 5 हो तो यहाँ पर आपको कितना लेना है, 5 ही लेना है, जब पूर्ण वर्ग आपका बन रहा हो, क्योंकि हमको पता है ये सभी क्या है, पूर्ण वर्ग ही संख्या है, तो हमको पूर्ण पॉइंट में निकालना है बस आंसर। पहली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 5 लेंगे तो 5 का गुणा करिए, 5 5 कितना हो जाएगा 25, 5 को 20 2 कितना हो जाएगा 22, और 5 को 20 2 22, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि हमने यहाँ पर 5 लिया है तो उत्तर में भी क्या लिखना है आपको, 5 लिखना है। गुणा कर दिया तो ये हमको यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है। आपका जो उत्तर आया है, यहाँ पर अगर कोई संख्या बचती तो अभी हम और यहाँ पर संख्या जोड़ते, अब इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 12.25 जो हमें प्राप्त हुआ है, ये फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ के पहले के तीसरे पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 477.4225। यहाँ पर भी आपको भाग विधि से करना है, तो 2 2 के आप यहाँ पर बना लीजिए जोड़े। यहाँ पर 4 आपकी सिंगल संख्या बच गई, तो ये 4 जो है वो किसका वर्ग होता है, आपको पता होना चाहिए कि 4 2 का वर्ग होता है। उसके बाद में यहाँ पर हमने जब 2 दूनी करेंगे तो 4, ये तो हमको 0 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर 77 हम उतारेंगे, यहाँ घटा दिया तो 0 प्राप्त हुआ, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको जोड़ना है आपको, यहाँ घटाना था तो यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ जब 4 माना तो आप कौन सी संख्या आपको मानना है कि इसके नियरेस्ट आ जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 मान लेंगे तो ये संख्या 4 3 12, यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 126 ज़्यादा संख्या प्राप्त होगी, यहाँ तो 77 ही दे रखा है, तो हमको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 2 2 यहाँ पर दोनों जगह संख्या लेना है। जब आप 2 2 यहाँ पर लेंगे तो 22 44, यहाँ पर 42 दे रखा है, 42 दूना कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या भी आपकी ज़्यादा हो गई। अब हमको कितने बार यहाँ पर लेना है संख्या, एक बार ही लेना पड़ेगा। अगर हम 41 एकम 41 करेंगे तो एक बार जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ना है, यहाँ पर घटाना है। जब यहाँ पर घटाएंगे तो 7 में से 1 गया तो बचेगा 6, यहाँ पे 7 में से 4 तो 3, यहाँ पर जोड़ देते तो आपको कितना प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होगा। यहाँ पर 2 2 लिया था तो आंसर में 1 2 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 1 1 लिया है आपने, 2 संख्या है तो 1 लिखेंगे। ये दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव हम उत्तर में लिखेंगे। दशमलव के बाद ये आपका 36 बचा हुआ है, अब हमको 42 यहाँ पर उतारना है, तो मैंने 42 लिख लिया। अब यहाँ पर कौन सी संख्या माने कि आपकी गुणा करने पर इसके नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कितना, 42 दे रखा है, और यहाँ पर 360 दे रखा है। तो जब आप 42 यानी 4 यहाँ 40 मान लीजिए, और 4 का गुणा ऐसा करिए कि यहाँ 36 के नियरेस्ट आ जाए, तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 9 ले लें, यानी 42 के साथ में 9 का हम गुणा करें इन दोनों संख्याओं में, तो कितना आएगा, देखिए 9 9 हो जाएगा 81, 9 दूनी 18, और 18 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 18 8 26, ठीक है। तो आपका 26 के 6 कैरी 2 बचा, 9 चौको 36, और 2 कितना हो जाएगा 36 2 38, 3861। यहाँ पर हमको संख्या बड़ी प्राप्त हुई, यानी कि हमको एक इससे 8 9 से क्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। अब देखिए जब छोटी हम संख्या लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यानी 8 हमको यहाँ पर लेना है। 8 8 64 की हो जाएगी 4, उसके बाद में आपका 6 बचा, 8 दूनी 16, और 6 कितना हो जाएगा 16, 6 हो जाएगा 22 की 2, कैरी 2 बचा आपका। उसके बाद में 8 चौक 32, और 2 कितना हो जाएगा 34, यानी 3424 हमको कितने बार में प्राप्त हुआ, 8 बार लेने से। यहाँ भी 8 रखेंगे, यहाँ पर भी 8 रखेंगे। 3400 कितना प्राप्त हुआ है, 3424। अब हम इसको गुणा वाली संख्या को यहाँ पर हटा दे रहे हैं। 8 यहाँ पर हमने लिया तो उत्तर में भी क्या लेना है, आपको 8 लेना है। अब इसको घटाना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है आपको। देखिए 8 8 16 के 6, 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 4, 436 यहाँ पर। इसको घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और 3 में से 2 तो 1, और यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 218 बचा हुआ है। उसके बाद में
यहाँ पर आपको अब कौन सी संख्या उतारनी है, ये 25 जो बची हुई है 25 को उतारना है। मैंने बताया था कि जब 5 इकाई का अंक हो तो सदैव यहाँ पर आपको 2 संख्या माननी होती है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे आप, 5 को मानेंगे। तो मैंने 5 को जैसे ही माना तो 5 का इसमें आप गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25 के कितने हो जाएगा 5, 5 × 6 = 30 और 2 कितना हो जाएगा 32 की 2, 5 × 3 = 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 की 8 और 5 × 6 = 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। ये देखिए पूरी संख्या क्या होगी आपकी, कट गई। अब यहाँ पर आपने 8 लिया था तो 8 तो रख दिया, 5 लिया तो 5 भी आपको क्या है यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो हमको उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 21.85 हमारा क्या होगा, फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट यहाँ पर देखते हैं हम। लिखा हुआ है 225.6004। लाइन खींच के आप 2 के यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। उसके बाद में ये सिंगल है आपकी संख्या, तो ये 1 के वर्ग के निकट है, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1, 1 लिया तो 1 उत्तर में भी लिखना है आपको। अब घटाएंगे, यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ जोड़ते हैं यहाँ क्या करते हैं घटाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 25 आपको क्या उतारना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या माने कि इसके नियरेस्ट आ जाए, तो अगर हम 5 यहाँ पर मान लेते हैं तो 5 × 5 क्या होगा 25 की 5, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 125 हमको प्राप्त हो गया। ये घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 0 प्राप्त होगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 5 यहाँ पर 1 लिया था तो 1 लिखा, 5 लिया है तो क्या लिखना है 5 लिखना है। अब दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव लगा दिए उत्तर में भी। अब यहाँ पर आपको कितना उतारना है 60 उतारना है। तो संख्या से पहले कोई शून्य का मान नहीं होता तो मैं इसको रिमूव यानी हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है, अगर हम 1 से भी गुणा करेंगे तो 301 हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये तो बहुत छोटी संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, शून्य ही रखेंगे दोनों जगह। अब 300 का 0 से गुणा करेंगे तो हमको क्या 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 0 जब हमने दोनों जगह लिखा है तो यहाँ उत्तर में भी 0 हमको प्राप्त होगा। अब 300 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया, यहाँ पर जोड़ना है यहाँ घटाना है, घटाएंगे तो हमको 60 प्राप्त होगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 300 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको कौन सी, ये छोटी है संख्या तो अब उतारना पड़ेगा, तो 0,4 हम उतारेंगे। ये देखिए इसका यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो हमको 3001 प्राप्त हो जाएगा, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम यहाँ पर दोनों जगह 2 रखते हैं 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 का 0 में 0, 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 3 कितना हो जाएगा 6। ये आपकी पूरी संख्या कट गई। और यहाँ पर हमको, यहाँ पर आपने 0 लिया था तो 0 रखा, अब 2 लिया है तो क्या रखना है 2, यानी कि ये फोर्थ पार्ट का आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का 15.02 आंसर हो जाएगा। इस नंबर पहले का 5वां पार्ट आपका जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करते हैं। 2 के जोड़े बनाइए, यहाँ पर 2 के जोड़े बना लिए आपने। उसके बाद में यहाँ पर 0 लिखा है तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, पॉइंट लगा हुआ, क्योंकि एक संख्या जब होती है तो उसका मान एक ही बार में उत्तर में लिखा जाता है। पॉइंट लगाइए। 2 0 के आप कितने 1 0 रखेंगे, फिर से 2 0 है तो आप 1 0 रखेंगे, फिर से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको संख्या उतारनी है। जब आप संख्या यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि 82 आ जाए आपके पास में, तो 82 जब हम यहाँ पर ऐसी संख्या कौन सी माने, तो 9 9 कितना होता है 81, तो 9 9 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो हमको क्या 81 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 जगह हमने क्या लिया है 9। घटाएंगे यहाँ पर जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 82 था और 81 घटा दिया तो 1 प्राप्त हुआ। बची हुई संख्या कितनी है, यहाँ पर 81 है। अब यहाँ पर 18 दे रखा, अगर हम 1 से यहाँ पर दोनों जगह गुणा कर दें 81 एकम 181 एकम कितना हो जाएगा 181, यानी कि यहाँ 9 9 लिया था तो 9 लिखा, 1 1 लिया है तो 1 लिखना है आपको। ये पूरी संख्या आपकी कट गई, इसको जोड़ेंगे तो 182 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं बची, अगर बची होती तो और यहाँ पर संख्या हम मानते, तो आपका जो उत्तर आएगा ये उत्तर आएगा 0.0091 आपके फर्स्ट के 5th पार्ट का आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। कितने स्थान तक कह रहा है आपको, तीसरे स्थान तक कह रहा है। तो यहाँ पर आपको पहला सवाल दे रखा है 1.7, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमको मान ज्ञात करना है। तो जब वर्गमूल, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है तो हमको 2 संख्या लेनी होती है। ये 1 स्थान के लिए हो जाएगा, 2 0 और लगाएंगे तो 2 स्थान के लिए, फिर से 2 0 तो 1 और स्थान हो जाएगा। 3 स्थानों तक तो हमको यहाँ तक प्राप्त हो जाएगा।
और एक हम स्थान और अपने मन से जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई संख्या लिखी होती है, मान लीजिए यहाँ 35.7 लिखा है, तो जब अप्रॉक्सीमेट सन्निकट चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसको हम 36 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। और ये संख्या अगर 35.3 लिखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 से, ये 35.5 से बड़ी है संख्या, इसलिए अप्रॉक्सीमेट सन्निकट इसको हम निकट किसके मानेंगे, 36 के। उसी प्रकार यहाँ पर ये 5 से छोटी है संख्या तो 35.3 हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 35 मानेंगे, यहाँ पर 36 मानेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एक आपका एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि कोई 3 में हमारा 3 पॉइंट के बाद 3 उत्तर आएंगे, उसके बाद में एक जो पॉइंट आएगा अगर वो 5 से बड़ी होगी संख्या तो हम एक उसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे, उसको 36 कर देंगे 35 को। अगर ये छोटी आएगी संख्या 5 से तो हम क्या करेंगे, 35 है तो 35 ही रहने देंगे। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर दे रखा है जिस प्रकार हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से, 2 के पहले पेयर बना लेके, उसके बाद में आपका ये एक सिंगल है तो ये 1 का वर्ग होता है। जब 1 का वर्ग हम निकालेंगे, हमने दोनों जगह 1 लिया तो उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा। अब ये दशमलव लगा है तो उत्तर में क्या दशमलव लगाना होगा हमको। उसके बाद में यहाँ पर हमको 70 उतारना है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ऐसी कोई संख्या, अब यहाँ पर हमको एक ऐसी संख्या मानना है कि गुणा करने पे आपके 70 के निकट आ जाए, तो यहाँ पर हमको 3 लेकर चलना है। अगर हम 23 का 3 में गुणा करेंगे, 23 3 होता है 69, तो 3 बढ़ जाएगा, ये 70 के निकट आ जाएगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर 4 बार करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, यानी 24 चौको कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा 24 चौको हो जाएगा 92, तो 92 ये ज़्यादा हो जाएगी संख्या। यहाँ पर आपको 23 का कितना 69 हो गया, तो 3 बार लिया है तो 3 उत्तर में भी लिखना है आपको। अब ये घटाना है, ये जोड़ना है आपको, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, इसको आप घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ से 00 आपको लेना है। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या ली जाए ताकि गुणा करने पे आपका 100 के निकट आ जाए। अगर हम यहाँ पर सपोज करिए 1 लेते हैं तो 261 का गुणा 1 में करेंगे तो ये तो यहाँ पर तो 100 ही है, तो यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जब यहाँ आप 0 लेंगे तो उत्तर में आपको 0 लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद में जब 260 का गुणा 0 से करेंगे तो हमको क्या 0 प्राप्त होगा। उसके बाद में यहाँ घटाना है और यहाँ जोड़ना है, आपको जोड़ेंगे तो 260 यहाँ प्राप्त होगा और ये घटाएंगे तो आपको 100 ही प्राप्त होगा। उसके बाद में ये 2 जीरो हम क्या करते हैं, उतारते हैं। अब यहाँ पर 260 लिखा हुआ है तो हम किस संख्या के साथ में 260 का यहाँ पर गुणा करें कि हमको 10,000 के निकट मिल जाए। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं, ये हमारा हो गया है कितना 1.30 तक हो गया है। यहाँ पर अगर हम 5 से गुणा करते हैं, किससे 5 से गुणा करते हैं, तो 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 पचे कितना हो जाएगा 25 और 5 छक्का 30 की 0, 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पर तो आपको दे रखा है कि 10,000 और यहाँ पर आ रहा है 13,000, तो ये ज़्यादा हो जाएगी संख्या। इस 5 यहाँ पर 5 ना लेकर हम क्या यहाँ पर लेते हैं 4 को लेकर चलते हैं। अब 4 को जब हम गुणा करेंगे, देखिए 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, नहीं 4 छंग हो जाएगा 24, 0 का तो 0 ही रहेगा, 4 छंग 24 की 4, उसके बाद में 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10,416। यहाँ पर तो 10,000 है, हमको क्या यहाँ पर लेना है बताइए 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 वाली भी संख्या क्या हो रही है आपकी बड़ी हो रही, तो हमको यहाँ 3 लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 3 लिखा और 3, अब इसका गुणा कर दिए, 3 त्रिका 9 और 0, उसके बाद में 3 छक्का कितना 18 की 8, 3 दूनी 6, 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि जब हम 3 बार इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमको 7800 कितना मिलेगा 7809 हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर घटाना है, यहाँ जोड़ना है। जब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2606 और ये घटाएंगे तो आपके पास 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 9 में से 0 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 9, उसके बाद में 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, 2191 यहाँ पर संख्या बची आप। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद में ये 2606 यहाँ पर लिखते हैं ताकि यहाँ पर आपको संख्या भी तो मानना है आगे चल के। अब देखिए यहाँ पर आपने 3 लिया है, ये 1 लिया था तो 1 लिखा, दशमलव लगाया, फिर उसके बाद में 3 लिया था 3 लिखा, 0 लिया है तो 0 लिखा, यहाँ पर 3 लिया है तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर 3 लिखना है उत्तर में। उसके बाद में यहाँ कौन सी संख्या, अब दशमलव के तीसरे स्थान तक तो हमको पता चल गया है, आप एक स्थान और पता करना है ताकि पता चल जाए
कि अगर यहाँ जो संख्या आएगी वो 5 से अधिक है तो हम ये 3 को क्या करेंगे, 4 कर देंगे। अगर ये 5 से कम होगी तो हम इसको 3 ही रहने देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर 2600 कितना लिखा हुआ है, 2606 लिखा हुआ है, इसके साथ में अगर हम गुणा करें 8 का, किसका गुणा करें, 8 का, तो यहाँ पर अगर हम सपोज कर रहे हैं कि 8 का गुणा कर रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 अट्ठे कितना होता है 64 के 4, 6 कैरी बचेगा, 8 छंग 48 और 4 कितना हो जाएगा, 4 54 हो जाएगा, 54 के हो जाएगा 4 और 5 है, ये यहाँ पर 0 है तो 54 ही आएगा आपका। उसके बाद में 8 छंग 48 की फिर से 8 आएगी और 4 कैरी, 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर आपसे अच्छा यहाँ पर छोटी संख्या है तो 2 जीरो यहाँ पर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, ये वाले उतारने होंगे। 8 मैंने लिया तो यहाँ पर कितना आया 20,008, यहाँ पर लिखा हुआ है 2,08,544। यहाँ पर क्या है 2,19,000 है, यहाँ पर 8, यानी कि हमको यहाँ पर कितना लेना है 8 ले रहे हैं तो ये हमको संख्या मिल जा रही है तो इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 8,544 यानी 2,08,544 मैंने लिख दिया। यहाँ पर हमने कितना लिया 8 लिया तो उत्तर में भी हमको क्या लिखना है 8 लिखना है। अब मैंने कहा था कि दशमलव के 3 अंकों तक हमको मान चाहिए, तो इस 8 को हटा के हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको 8 को हटाकर हम यहाँ 4 कर सकते हैं, यानी कि हमारे पहले पार्ट दूसरे के पहले पार्ट का उत्तर क्या आएगा 1.304 आपका उत्तर होगा, ये पहले पार्ट का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पर देखते हैं हम। आपको यहाँ पर दे रखा है 23.1, तो दशमलव के बाद 3 संख्याओं तक ज्ञात करना है, तो हमको यहाँ पर कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे बताइए, 1 2 3 4 बनाने पड़ेंगे जोड़े। अब इसका जैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से ज्ञात करेंगे, तो ये 23 जो है वो 4 के वर्ग के निकट है, क्योंकि 5 पचे कितना हो जाएगा 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। यहाँ घटाइए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जोड़िए और यहाँ पर घटाइए, यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए 4 बार गया तो 4 हमको उत्तर लिखना है, दशमलव लगा हुआ दशमलव लगा दिया, यहाँ पर 10 अब हम उतारेंगे। कौन सी यहाँ पर संख्या लें दोनों कि हमको इसके पास में संख्या मिल जाए, तो हम देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 70 से ज़्यादा ना हो। हमको 2 के यहाँ पर पता करना होता है कि किसके नियरेस्ट जा सकते हैं हम, तो 8 अट्ठे कितना होगा 64, 8 नवा 72 यानी 720 से ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 8 अट्ठे करते हैं, यानी 8 का गुणा 8 से करेंगे, 8 अट्ठे कितना हो गया 64 की 4 और 8 अट्ठे 64 और फिर उसके बाद में आपका 6 बचा हुआ था, 64 6 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 704 हमको यहाँ पर मिल गया। 8 यहाँ लिया तो उत्तर में भी क्या लिखना है आपको 8 लिखना है। घटाइए ये 6 आएगा और इसको जोड़ना है, 8 कितना हो जाएगा 16 और 8 1 कितना हो जाएगा 9 यानी कि 96। उसके बाद में 2 जीरो यहाँ पर ले लीजिए आप। जब यहाँ पर 2 जीरो आप लेंगे तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या आपको माननी है, आप सपोज करके बताइए कि अगर हम यहाँ पर 1 भी लेते हैं तो ये 961 हो जाएगी, यहाँ तो 600 ही है, तो हमको यहाँ पर क्या मानना होगा, यहाँ पर शून्य मानना होगा। जब हम शून्य का गुणा इससे कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 960 का शून्य से गुणा कराएंगे तो शून्य प्राप्त होगा और यहाँ पर जोड़ना है आपको, यहाँ घटाना है। जब यहाँ घटाएंगे तो आपको 600 प्राप्त होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 960 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपको छोटी संख्या है तो अब यहाँ पे फिर से 2 जीरो आप ले लीजिए। अब यहाँ हो गया कितना 60,000, यहाँ पर है 960। तो 960 के साथ में किस संख्या से हम गुणा करें कि हमको इसके 60,000 के नियरेस्ट मान मिल जाए, तो अगर हम 7 से गुणा करते हैं यहाँ पर, यानी कि इन दोनों संख्याओं की जगह पॉइंट की जगह 7 रखते हैं, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए 9 का आप गुणा करके पता कर सकते हैं, 9 6 का कितना होता है 54, 9 सत्ते 63 यानी ज़्यादा हो जाएगा और 9 छक्के 54 यानी कि हम 6 यहाँ पर रखेंगे, कितने से गुणा करेंगे 6 से अगर गुणा करेंगे, 6 छंगा कितना होगा 36 और 6 छंगा फिर से 36 के 6 और 6 नवाई 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, यानी कि 57,663 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। कितनी बार गुणा करने पे 6 बार में, तो 6 का 6 में 2 बार गुणा करेंगे तो 57,636 हमको 636 यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने 8 लिया था तो उत्तर में 8 लिखा, यहाँ पर हमने 0 0 लिया तो 0 भी लिखना होगा और यहाँ पर 6 लिया तो क्या लिखना होगा 6 लिखना होगा यहाँ पर। उसके बाद में ये दशमलव के बाद 3 संख्याओं तक तो हमको ज्ञात हो गया, एक संख्या और ज्ञात करते हैं। यहाँ पर 3 आया था, एक संख्या और ज्ञात किया था, 5 से बड़ी थी संख्या इसलिए यहाँ 4 कर दिया 3 की जगह।
अब यहाँ पर अगर 5 से बड़ी आएगी संख्या तो हम इसको 7 कर देंगे, नहीं आएगी तो 5 से छोटी आएगी तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 6 ही रहने देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर 9606। अगर हम गुणा इसका करते हैं किसके साथ में, ये तो मैं कर चुका हूँ, इसको पहले जोड़ दीजिए आप। जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 हो जाएगी और उसके बाद में 0 यानी 2 है, 0 है तो 1 हो जाएगा 12 और ये 6 ये 96। यहाँ पर आपको घटाना है। 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। उसके बाद में 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 और 9 में से 7 तो 2। यहाँ पे आपका 5 में 5 गया तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर 9612 आपके पास संख्या है, किस संख्या से यहाँ पर गुणा करें। अगर हम 4 से भी गुणा कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 4 4 संख्या मानते हैं, तो देखते हैं क्या। पहले तो हम देखते हैं कि 5 से अगर गुणा कर लें तो हमको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। 5 से गुणा करने पे अगर ऐसी संख्या आ जा रही है तो 5 रखते हैं यहाँ पर। 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा, 12 के 2, 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और 5 छक्का 30 की 0, 5 नवा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48। अगर ये 5 से ज़्यादा संख्या होती तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पे 23 64 है, यहाँ पर आपने 2 0 नहीं उतारे हैं, यहाँ पर हमको 2 0 उतारने होंगे क्योंकि ये संख्या क्या होती है। इसीलिए मैंने 4 स्टेप में यहाँ पर 4 पॉइंट के लिए यहाँ पर पेयर बना लिए थे, 4 1 2 3 4 तो 4 हो गए। ये चौथा आया आपका 00 48 0 625, यहाँ पर 23 64 है, यानी कि ये संख्या क्या है आपकी छोटी है, ये बड़ी है। तो जब 5 से ये बड़ा नहीं हो रहा है तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 3 प्राप्त होगा। तो ये उत्तर आपका यहाँ पर ये ना बदल कर 6 ही रहेगा, यानी कि उत्तर इसका क्या आने वाला है 4.806 आपके ये सेकंड के सेकंड पार्ट का क्या होगा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको 5 दे रखा है। जब 5 दे रखा है इसके पीछे हमको कितने 4 जोड़े बनाने हैं ताकि हमको 3 पॉइंट तक ज्ञात हो सके। यहाँ पर आपको कह रहा है निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है। तो 5 जो है वो 2 के वर्ग के निकट है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 2 लिया है तो यहाँ पर हमको 2 लिखना है, दशमलव लगाया दशमलव लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 2 0 उतार लीजिए, यहाँ पर कौन सी संख्या माने, अगर हम 3 मानेंगे तो 40 का गुणा 3 बार होगा तो 120 के पार, ये तो 100 है तो यहाँ पर हमको 2 मानना पड़ेगा। 42 दूना कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो आपके पास 16 बचेगा, इसको जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। उसके बाद में 2 0 यहाँ पर उतारिए, ये 2 2 लिया है तो दशमलव के बाद 2 2 लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आप कौन सी संख्या माननी है ये आप गैस करके बताइए। अगर हम यहाँ पर 4 का गुणा 4 चौको 16, 4 से यहाँ पर अगर 4 मान लें तो 444 का 4 में गुणा करेंगे तो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितने यहाँ पर 3 का गुणा करते हैं, 3 का गुणा करेंगे 3 3 का 9, 3 चौको 12 के 2 और 3 चौको 12, ये कितना हो जाएगा 13, 1329 हमको प्राप्त हुआ। इसको जोड़ दीजिए 6 4 4 और इसको घटा दीजिए, यहाँ जोड़ना है, यहाँ क्या करना है घटाना है। 9 में से 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 9 में से 2 तो 7 बचेगा। अब यहाँ पे 15 में से 13 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। अब 2 0 यहाँ पर और उतार लीजिए आप। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है ये गैस करके बताइए। यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 27 है, गुणा करके देख लीजिए 4 छंग 24, 4 सत्या 28, 28 ज़्यादा है 24 कम है तो 4 छंग 24 यानी 6 बार जा रहा है। तो 6 छंग कितना हो जाएगा 36 की 6, 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 की 9, 6 चौको 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 के 7, 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा 24 2 26 यानी 26,796 हमको प्राप्त हो गया। ये जोड़ना है और ये क्या करना है घटाना है। 12 के 2 7 4 4, उसके बाद में इसको घटाइए, 6 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका 26 26 तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने 6 6 लिया है, ये 6 उत्तर में भी लिखना है आपको। उसके बाद में नहीं ये आपका 2 2 लिया था तो 2 लिखा, फिर दशमलव लगाया, 2 2 लिया फिर 2 लिखा, 3 3 लिया तो यहाँ पर क्या पहले 3 लिखना है, फिर उसके बाद में 6 6 लिया तो 6 लिखना है। अब यहाँ पर कौन सी आपको संख्या मानना है 2 0 उतार के ये वाले देखिए। यहाँ पर अगर 44 72 आपको दे रखा है, 44 72 दे रखा, अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा करें
6 का गुणा करें, तो अगर हमको संख्या यहाँ पर इससे छोटी प्राप्त हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का भी गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 3 5 2 3 5, तो हमको क्या इससे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि हमको इसमें किसी भी संख्या से गुणा ना करके किससे करना होगा, 0 से गुणा करना होगा। जब 0 से गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर 0 रखना होगा उत्तर में। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो यानी कि हमको ये 6 को 7 नहीं करना पड़ेगा और ये आपका उत्तर हो जाएगा। 5वें पार्ट का उत्तर क्या होगा, 2.236 आपका आंसर के रूप में। तो दूसरे का चौथा पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है 237.615। अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद में 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। तीसरे स्थान तक तो हमको एक जोड़ा मिला, दूसरा जोड़ा बनाने के लिए 1 0, तीसरा जोड़ा बनाने के लिए 1 और 0, चौथा जोड़ा बनाने के लिए 1 और 0। उसके बाद में आप देखिए भाग विधि से अब इसको ज्ञात कीजिए। ये देखिए पहले आपको यहाँ पर एक और जोड़ा मिल रहा है, 2 सिंगल बच रहा है, तो एक आपका जब सबसे पहले आएगा तो 1 का वर्ग क्या होता है 1। यहाँ पर आपका जब घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 और ये जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में अब आपकी यहाँ पर 37 यहाँ पर हम उतारेंगे। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या लें कि इसके निकट आ जाए आपके। देखिए जब सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करिए 5 ले रहे हैं और 5 का गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 5 और 5 का गुणा कर रहे हैं, तो देखिए कितना आएगा, 5 पचे 25 की 5 और 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 125। यानी कि कितनी बार हमने 5 बार लिया तो 5 यहाँ लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ घटाना है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पर 1 यानी 12 बचा। जब हमको 12 यहाँ पर प्राप्त होगा, अब इसको जोड़िए, यहाँ पर 10 की 0 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 यानी 30 यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लगा लीजिए आप। जब दशमलव लगा लेंगे तो उसके बाद में आपको कितना यहाँ पर ये 61 उतारना है। 61 जब उतारेंगे तो अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखनी है ये आपको देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर आपको 3 दे रखा है, यहाँ पर 12 दे रखा है, तो 3 चौको 12, अगर हम 3 के साथ में 4 का गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ भी 4 रख लें, यहाँ भी 4 रख लें, तो हमको देखिए इसके नियरेस्ट संख्या मिल जाएगी। 4 चौको कितना हो जाएगा 16 के 6 और 0 रखा है तो 16 हो जाएगा, 4 3 12। यहाँ पर देखिए मैंने 4 लिया है तो यहाँ 4 उत्तर में भी लिखना है आपका। अब यहाँ घटाइए और यहाँ पर जोड़िए। जब इसको आप घटाएंगे तो 11 में से 6 जाएगा तो 7, 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5। उसके बाद 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और यहाँ पर 12 में 12 गया तो कितना बचा आपका 0। इसको जोड़ दीजिए, 8 0 और 3, 308 हो गया। अब यहाँ पर आपको कौन सी संख्या माननी है, इसके बाद में उतारनी कौन सी, 45 के साथ में 61 तो आप उतार चुके हैं ये। अब आप 50 यहाँ पर उतारिए, कितना 50। जब 50 आप उतार लेंगे तो यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं, 1 का गुणा करेंगे तभी हमको, अगर 2 रखेंगे तो देखिए तो 2 का गुणा करेंगे तो 6000 ऐसी हो जाएगी, यहाँ 4500 है, तो हमको यहाँ पर कितना रखना होगा 1 रखना होगा। तो 1 जब रखेंगे तो यही आएगी संख्या, यानी 3081। अब यहाँ घटाइए और यहाँ पर जोड़िए, 10 में से 1 गया तो बचेगा 9 और यहाँ 4 में से यानी कि 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6 और यहाँ 4 में से 0 तो बचेगा 4 और यहाँ पे 4 में से 3 तो 1। इसको जोड़ दीजिए, 2 8 0 3 और यहाँ पर अब बची हुई संख्या आपकी कौन सी है, बची हुई संख्या आपकी यहाँ पर, आप यहाँ 50 उतार चुके हैं तो 00 अब आपको उतारना होगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें कि हम इसके निकट पहुँच जाएं। जब इसके पास में देखिए यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 14 दे रखा है, 3 चौको 12, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी कि आपकी यहाँ पर अगर हम 5 रख देंगे, 5 से सपोज करिए हम गुणा कर रहे हैं, 5 से गुणा करके देखते हैं, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 5 अट्ठे 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 की 1 और यहाँ 0 है तो आपका 41 ही लिखा जाएगा पूरा, 5 3 15। ये संख्या आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, यानी कि हमको यहाँ पर क्या मानना है, यहाँ पर हमको 4 लेकर चलना है, इस जगह क्या लेकर चलना है 4। अब देखिए 4 से गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 32 की 2 और यहाँ पर 0 है तो 32 ही होगा पूरा और 4 3 कितना हो जाएगा 12,
यहाँ घटाइए और यहाँ पर जोड़िए, ये हो जाएगा 8 2 और 8 0 3। ये आपको घटाना है तो 10 में से आपका 6 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ 9 में 9 गया 0, तो अब 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, और 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर 4 4 लिए तो 4 4 लिख लिया। उसके बाद में ये वाला 1 1 लिया है तो यहाँ पर 1 1 लिखना पड़ेगा। अब ये 4 4 लिया तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, 4 4 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ये 2 0 उतारने पड़ेंगे। जब 2 0 आपने उतार लिए तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या रखी जाए जिसके हम नियरेस्ट, इस संख्या के नियरेस्ट पहुँच सके। तो यहाँ पर 3 है, 3 चौको 12, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अगर हम 7 बार गुणा करें तो 23 के निकट पहुँच जाएंगे। 3 सत्ते 21, यानी कि कितना है 3, यहाँ पर हम 7 रख के देखते हैं। 30 82 87 का गुणा अगर हम करें 7 से तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 की 9, 7 8 56, 7 8 56। उसके बाद में 4 और है आपका, 56 4 हो जाएगा 60 की 0, 6 हासिल, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा 14, 6 हो जाएगा 20 की 0, 2 कैरी। फिर उसके बाद में 8 सत्ते 56 2, 58 की 8, 5 हासिल। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हासिल नहीं क्योंकि 0 है तो 58 पूरा लिखा जाएगा। 8 7 तिरका कितना हो जाएगा 21, 21 58 0 0 9, यहाँ पर 23 60 400 लिखा हो, यानी कि हमको कितने बार गुणा करना पड़ेगा, 7 बार गुणा करने पे ये संख्या मिल रही 21 58 0 0 9। यानी कि हमने यहाँ पर कितने, यहाँ पर 7 लिया तो उत्तर, यहाँ 7 लिया तो उत्तर में भी क्या लिखना पड़ेगा 7, लेकिन हमको जो वर्गमूल की संख्या चाहिए तो वो दशमलव के कितने स्थान है, तो 3 स्थानों तक। मैंने बताया था चौथे स्थान पर जो संख्या आएगी अगर वो 5 से बड़ी है तो हम यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे। 7 को हटाकर क्या, इस 7 को हटाकर 4 को क्या बना देंगे 5 बना देंगे, यानी कि 15.415 क्या आएगा आपके 15.415 आपके इस फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां पार्ट यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.016, तो दशमलव के बाद हमको कितने स्थानों तक चाहिए, 4 स्थानों तक, 3 स्थानों तक चाहिए, लेकिन चौथा हम ज्ञात करते हैं ताकि पता कर सके उसके आगे तो नहीं बढ़ रही संख्या। तो 1 स्थान तक ये हो गया, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान ये हो गया, चौथा स्थान ये हो गया। अब हमको यहाँ पर भाग विधि से ज्ञात करना है वर्गमूल। तो 0 लिखा है तो 0 लिखना, दशमलव लगाए तो दशमलव लगाएंगे। 0 1 का मतलब 1 है तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। उसके बाद में ये तो आपका कट जाएगा, घटने के बाद में 1 1 ये कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम कितना उतारेंगे 60। यहाँ पर हम अगर 3 लेते हैं और यहाँ पर 3 लेते हैं तो 23 3 69 ज़्यादा हो जाएगी। अब हम यहाँ पर कितना लेंगे 2 लेंगे, यानी 22 दूना कितना हो जाएगा 44। उसको घटाइए तो आपके पास बचेगा 12 नहीं, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6 और 1, यानी 16 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितनी 2 0 लेना है, यहाँ 1600 हो गया। यहाँ पर अब कौन सी संख्या आपको मानना है, देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या आपको मानना है कि 1600 के निकट आ जाए। तो अगर हम 24 का गुणा यहाँ पर हम 6 को मानकर करते हैं, 6 छक्का कितना हो जाएगा 36 की 6, 6 चौको 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 के साथ 6 दूनी 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो हमको 1476, यानी कि इसके छोटा मिल जा रहा है। अगर हम 7 बार गुणा कर देंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या। तो 6 बार हमने गुणा किया, कितना मिला 1476। 1476 हमको मिला कितनी बार गुणा करने में, यहाँ पर 6 बार लेने में। देखिए 1 1 लिया था तो 1 लिखिए उत्तर में, 2 2 लिया था तो 2 लिखिए, और 6 6 लिया है तो यहाँ पर 6 लिखिए। उसके बाद में इसको हटा दीजिए, ये गुणा करके आपको पता ही करना पड़ेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 7 तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 में से 4 तो 1 बचेगा। अब 2 0 और उतार लीजिए। 3 स्थानों तक तो प्राप्त हो गया, इसको जोड़ लीजिए। 6 6 12 की 2, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 252। यहाँ पर आप कौन सी संख्या माननी पड़ेगी हमको, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है 252। अगर हम यहाँ पर रखते हैं कितनी 5 रख देते हैं, क्योंकि हमको 6 रख देते हैं, क्योंकि हमको अगर 5 से यहाँ पर अधिक कोई संख्या आ जाएगी, 5 से अधिक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 को 7 कर देना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं 6 को लेके चलते हैं एक बार।
6 को अगर हम लेकर चलेंगे 6 से गुणा करेंगे, 6 छरंग 36 की 6, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 की 5 और 6 पंचे 30 और 1 31 की 1, 31 कितना हो जाएगा 1 और 6 दूनी 12, 2 कितना 12 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 156 कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर तो 12 आ रहा है, यानी कि हमारी संख्या क्या होने वाली है बताइए, छोटी होने वाली है। जब 5 से छोटी होगी तो हमको क्या मान के चलना है कि ये 6 ही रहेगा, यानी कि इसके जो फिफ्थ पार्ट आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.126 आपका आंसर आएगा। दूसरे का 5वां पार्ट कंप्लीट हो चुका है।